नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। गुजरात निकायों पर किसका होगा कब्जा, आज आने वाला है फैसला। पीएम मोदी कहां करेंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन, और भारत ने किस मिसाइल का किया सफल परीक्षण। देश की अहम खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 नेशनल न्यूज। गुजरात में निकाय चुनाव का फैसला आ जाएगा। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना देगी। ओवैसी की AIMIM भी निकाय के जरिए गुजरात में एंट्री ले सकती है। पीएम मोदी चुनाव से पहले आज पश्चिम बंगाल को एक और सौगात देने जा रहे हैं। पीएम आज IIT खड़गपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल के निर्माण में 250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा पीएम IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। टीएमसी ने प्रधानमंत्री की हुगली में कही गई बातों को झुठलाने की कोशिश की है। पार्टी नेता जेको ब्रायन ने एक कर पीएम की बातों का जिक्र करते हुए अपने हिसाब से उसकी रियलिटी बताने की कोशिश की। पार्टी की ओर से राज्य की स्वास्थ्य योजना को केंद्रीय योजना से बेहतर बताया गया और प्रदेश की आर्थिक तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को नोटिस के बाद सियासत गरमा गई है। रुजिरा से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। रुजिरा ने सीबीआई को खत लिखकर कहा था कि वो आज 11 बजे से 3 बजे के बीच पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं। सीबीआई ने अभिषेक की साली मेनका से सोमवार को पूछताछ की थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी ने गिरिराज सिंह को बंगाल भेजने का फैसला किया है। गिरिराज सिंह आज से बंगाल के दौरे पर रहेंगे। उनकी पहली रैली उत्तर दिनाजपुर में होगी। गिरिराज ममता बनर्जी को निशाने पर रखकर टीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। राहुल गांधी अपने केरल दौरे पर आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राहुल तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने वायनाड में किसानों के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली निकाली और अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में करीब आधा दर्जन योजनाओं का उद्घाटन किया। दादरा और नागर हवेली लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर ने अपने सुसाइड नोट में 40 लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें कई बड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं। मोहन डेलकर का शव कल मुंबई के सी ग्रीन होटल में संदिग्ध हालात में मिला था। पुलिस होटल के कमरे को सील कर जांच कर रही है। DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सोमवार को 2 बार सफल परीक्षण किया। DRDO के मुताबिक ये मिसाइल कई तरह के हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। इसे DRDO और नेवी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू हो रहे डे नाइट टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल स्टेडियम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इसी स्टेडियम में सीरीज के 5 T20 मैच भी खेले जाएंगे। और ईरानी बॉर्डर आर्मी ने पाकिस्तान की सीमा पर 10 बलोचों की हत्या क्यों की। श्रीलंका दौरे से पहले इमरान खान की कैसे हुई भारी बेइज्जती। LAC पर मारे गए सेना के जवानों की संख्या छिपाने को लेकर चीन में जिनपिंग सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है, और किसके विरोध के बाद श्रीलंका ने चीनी कंपनी से मांगा जवाब। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। ईरान से लगी पाकिस्तान की सीमा के बलूचिस्तान के पंजगुर में ईरानी सेना की फायरिंग में 10 बलूच व्यापारियों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा पाकिस्तानी बुरी तरह घायल हो गए। बलूचिस्तान के कई व्यापारी मजदूरों के जरिए ईरान की सीमा पार कर पेट्रोल डीजल की गैर कानूनी तरीके से तस्करी करवाते हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के श्रीलंका की संसद को संबोधित करने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। श्रीलंका भारत के साथ कोई विवाद नहीं चाहता, इसी वजह से उसने इमरान खान का संसद को संबोधित करने का कार्यक्रम रद्द किया है। इमरान खान आज से श्रीलंका के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उपचुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर घिरे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आसान नहीं होता। इमरान ने लाहौर के पास 10 का नेशनल असेंबली सीट पर अपनी पार्टी PTI के हारे उम्मीदवार को कहा है कि वो चुनाव आयोग से 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग करने की मांग करे। गलवान में चोट खाया चीन अब अपने सैनिकों को नई तरीके से ट्रेनिंग देगा। PLA के जवानों को असली युद्ध जैसे माहौल में ट्रेनिंग दी जाएगी। नई ट्रेनिंग सिस्टम से जॉइंट एक्सरसाइज, ज्यादा सख्त हालात और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। LAC पर भारत के करारा जवाब से बैकफुट पर आने से चीन की जिनपिंग सरकार अपने ही घर में घिर गई है।
सोशल मीडिया पर लोग लगातार जिनपिंग सरकार और पीएलए पर सवाल उठा रहे हैं। चीन की सोशल मीडिया साइट WEIBO पर लोगों की बगावती सुर तेज होते दिख रहे हैं। चीनी इसे भारत के सामने घुटने टेकने और हार मानने जैसा फैसला भी बता रहे हैं। चीन में ऐसे 3 ब्लॉगर्स को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने गलवान संघर्ष में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या और अनदेखी पर सवाल उठाए थे। खबरों के मुताबिक खोजी पत्रकार क्यू जिमिंग को नानजिंग में गिरफ्तार किया गया। LAC पर चालबाजी करने वाला चीन ने इस साल होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत का समर्थन किया है। चीन ने कहा कि भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए वो भारत का समर्थन करता है और भारत के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के 5 समूह देशों के साथ सहयोग और मजबूत करने के लिए काम करेगा। भारत के ऐतराज के बाद श्रीलंका की सरकार ने चीनी कंपनी से पावर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मांगी है। श्रीलंका के जाफना द्वीप के पास रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का ठेका चीन की कंपनी को दिया गया है। भारत ने चीनी कंपनी को ठेका देने पर भी विरोध जताया। जहां पर ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जाना है वो भारतीय सीमा के करीब है। दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र में चीन को घेरने के लिए ब्रिटेन ने चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर चीन पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। उधर देश भर में किसानों का पगड़ी संभाल दिवस आज उत्तर प्रदेश में कहा किसान पंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और बठिंडा के महराज गांव में आज किसानों की रोष रैली, किसान आंदोलन और उससे जुड़ी खबरें आई देखते हैं टॉप 9 सियासत की खेती में। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान आज देश भर में पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर आज किसान पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। कल 24 फरवरी को किसान सरकार और पुलिस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ दमन विरोधी दिवस मनाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के मथुरा के पालीखेड़ा गांव में किसान पंचायत में शामिल होंगी। दोपहर किसान पंचायत में शामिल होने से पहले प्रियंका वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पूजा करेंगी। किसान आंदोलन के बीच प्रियंका लगातार पश्चिमी यूपी में पार्टी का जनाधार मजबूत करने में लगी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल बीजेपी और किसान राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के एक गांव में हुई शोक सभा के लौटने के दौरान आरएलडी से जुड़े किसान नारेबाजी करने लगे। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आरएलडी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगी। इससे पहले कल कोर्ट ने दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुलिस ने इस मामले में दूसरे आरोपियों शांतनु और निकिता के सामने बिठाकर उससे पूछताछ की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जनाधार को मजबूत करने के लिए मोगा में 21 मार्च को किसान महासम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजेगी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी लखा सिधाना ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया है कि वो आज भटिंडा के महराज में होने वाली रैली में हिस्सा लेगा। सिधाना के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस की चिंता भी बढ़ गई है। महराज गांव सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव है। पंजाब के भटिंडा के महराज गांव में आज होने वाली रोष रैली पर लखा सिधाना के शामिल होने पर संशय बना हुआ है। हालांकि रैली के प्रबंधकों का दावा है कि लखा रैली में शामिल होगा। दूसरी ओर देखना होगा कि अगर लखा रैली में आता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी या नहीं। किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर तलवारें लहराने के आरोपी शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 29 साल के जसप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अभी कई लोगों की तलाश की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने गर्मी से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। धूप से बचने के लिए चटाइयां लाई गई हैं। एसी, कूलर और पंखे की भी व्यवस्था की जा रही है। पानी की समस्या को देखते हुए बोरिंग करके पानी की मोटर भी लगाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लड़कियों की सुरक्षा पर क्यों उठे सवाल, अलीगढ़ में डीजे नाइट में क्यों हुआ हंगामा और तोड़ फोड़ मंचलों को बीच सड़क पर लड़कियों ने कैसे सिखाया सबक और कहां दिन दहाड़े कार सवार की हत्या की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। राज्यों के अहम खबरों को देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। यूपी के शाहजहांपुर में 2 बच्चियां संदिग्ध परिस्थिति में पाई गई। एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियां हैंडपंप पर नहाने गई थीं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एसएस कॉलेज की एक छात्रा के अर्धनग्न हालात में मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।
छात्रा का चेहरा भी जला हुआ था। पिता का कहना है कि उसे नहीं पता कि उनकी लड़की कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर इस हालत में कैसे मिली। फिलहाल बेहतर इलाज के लिए प्रशासन छात्रा और परिजनों को लेकर लखनऊ पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ महोत्सव में सोमवार को गली बॉय के नाम से मशहूर म्यूजिक कंपोजर डिवाइन की नाइट में भीड़ बेकाबू हो गई। इसे लेकर कोहिनूर मंच पर जमकर हंगामा हुआ। पंडाल के पीछे वाले हिस्से में तोड़फोड़ की गई। कई लोग घायल हुए। हंगामे को देख कंसर्ट को समय से पहले खत्म कर दिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में फिरोज गांधी कॉलोनी में सोमवार को दिन दहाड़े कार सवार युवक को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। युवक पर 20 से ज्यादा गोलियां चलाई गई, जिसमें 10 से ज्यादा गोलियां मृतक को लगी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश चल रही है। कानपुर के चपेड़ा पुलिया से शोहदे की पिटाई का वीडियो सामने आया है। युवती ने शोहदे की छेड़खानी से परेशान होकर बीच सड़क पर लड़के की जमकर पिटाई कर दी। खूब लात घूंसे बरसाए। शोहदे की पिटाई का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक महिला को 4 दिन बाद घर लौटने के बाद अपनी पवित्रता साबित करने के लिए पति ने खौलते तेल में हाथ डालने को मजबूर किया। पति ने एक कांस्टेबल पर किसी केस में पूछताछ के बहाने परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया था और शक जताया कि महिला 4 दिन से कांस्टेबल के साथ ही थी। बागपत में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। ग्राहकों को लेकर 2 चाट विक्रेताओं ने बड़ौत के बाजार में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस विवाद में 8 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मजदूरों को 2 चमचमाते हीरे मिले। पहला हीरा 7.94 कैरेट का और दूसरा हीरा 1.93 कैरेट का है। दोनों हीरों की अनुमानित कीमत 35 से 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। मजदूर को उम्मीद है कि हीरे की नीलामी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। झारखंड के दुमका देवघर मेन रोड पर घोरमारा के पास ट्रक और बस में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में लगभग 20 लोग घायल हुए, जिसमें 5 लोगों की हालत गंभीर है। मौके पर राज्य के कृषि मंत्री और जरमुंडी से विधायक बादल पत्रलेख भी पहुंचे और घटना का जायजा लिया। मुंबई में सोमवार को कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पर किस पूर्व सांसद के खिलाफ केस दर्ज हुआ? और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से निपटने के लिए जिलाधिकारियों को क्या निर्देश दिए? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें आज देखते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा है में। मुंबई में सोमवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 761 नए केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग के जारी किए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि माया नगरी में रविवार को कोरोना वायरस से किसी की भी मौत नहीं हुई। मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट में सोमवार को जबरदस्त भीड़ रही तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। हालांकि इस दौरान पुलिस की मार्केट में तैनाती रही और पुलिसकर्मियों ने जांच करते हुए बिना मास्क वाले लोगों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। बीएमसी ने मुंबई पुलिस को जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री ने वैक्सीनेशन की समीक्षा भी की। कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महादिक और आयोजन स्थल के मालिकों के खिलाफ हडपसर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शादी का आयोजन 21 फरवरी को पुणे में हुआ था। शादी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता संजय राउत और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत शामिल हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम देश के कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों का दौरा करेगी। जिन राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, एमपी और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर खास तैयारी की गई है। विदेश यात्रा पर आने जाने वाले और विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच आवश्यक होगी। आज आधी रात के बाद से उड़ान भरने वाले यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, ब्राजील समेत अन्य जगहों से आने जाने वाली फ्लाइट के यात्रियों को जांच जरूरी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आज सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करें और कोरोना को लेकर जरूरी सावधानियों पर तत्काल फैसला लें। अमेरिका में कोरोना से 5 लाख मौतों के शोक में बाइडेन प्रशासन ने फैसला किया है कि कोरोना से मृत लोगों के सम्मान में अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज 5 दिन तक आधा झुका रहेगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर सभी संघीय इमारतों पर लगे झंडे आधे झुके रहेंगे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कोरोना से राहत के रोड मैप का ऐलान किया है और कहा है कि ब्रिटेन ने युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगाने का काम किया है। उनके मुताबिक हालात को धीरे धीरे सामान्य किया जाएगा। ब्रिटेन में स्कूल 8 मार्च से खुल सकते हैं और 28 मार्च से 2 परिवार या 6 लोगों को बाहर जाने की परमिशन होगी। बगदाद में अमेरिकी दूतावास
पर किसने रॉकेट से हमला किया, अमेरिका ने ईरान पर क्यों सवाल उठाए, म्यांमार की सड़कों पर क्यों उतरा लोगों का सैलाब और इटली के राजदूत की किसने हत्या की। देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। इराक की राजधानी बगदाद में कल अमेरिकी दूतावास पर 3 रॉकेट दागे गए। 3 रॉकेट में से एक ग्रीन जोन में गिरा तो दूसरे आसपास के रिहायशी इलाकों में गिरे हैं। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। 2 दिन पहले बलौद एयरबेस पर हमला किया गया था। बगदाद में दूतावास पर रॉकेट से हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि वो अभी इसको लेकर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। कुछ दिन पहले इराकी हथियारबंद गुट ने भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका के कब्जे के खिलाफ आगे भी हमले जारी रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। पहले ईरान ने 20% तक यूरेनियम संवर्धन करने का ऐलान किया था। इस बीच अमेरिका ने ईरान से कहा है कि वो IAEA के मापदंडों का पालन करे। IAEA ने 2 दिन पहले ही ईरान में निरीक्षण का काम पूरा किया है। रूस ने विपक्षी पार्टी के नेता अलेक्सी नावल्नी को लेकर यूरोपीय यूनियन पर उसके आंतरिक मामले में दखल देने का आरोप लगाया है। यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका ने भी रूस पर अलेक्सी नावल्नी की गिरफ्तारी और उनके समर्थन में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन की आवाज को कुचलने का आरोप लगा चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने इसी को लेकर रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाया है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना की हिटलरशाही का जनता लगातार विरोध कर रही है। हजारों की तादाद में छात्र, इंजीनियर और बुद्धिस्ट सड़कों पर उतरे और लोकतंत्र की बहाली की मांग की। कल यंगून की सड़कों पर सेना ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। बीच सड़क पर एक महिला सेना को चुनौती देती नजर आई। म्यांमार में तख्तापलट के विरोध में कल सड़कों पर लोगों का सैलाब उतर आया। अमेरिकन सेंटर के पास मार्च कर रहे लोगों ने हाथों में लोकतंत्र बहाली के साथ आंग सान सू की रिहाई की मांग की। सड़कों पर बड़ी संख्या में सेना के जवान भी तैनात दिखे। सैटेलाइट इमेज से भी म्यांमार में हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं, जिसमें यहाँ की सड़कों पर हजारों लोग दिख रहे हैं। कांगो में संयुक्त राष्ट्र के काफिले पर हमला कर इटली के राजदूत लुका अटेनेसियो की हत्या कर दी गई। मारे गए इटली के राजदूत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के काफिले में शामिल थे। इस हमले में इटली के राजदूत के साथ एक सैनिक की भी मौत हो गई। जहां हमला हुआ है वो इस्लामिक विद्रोहियों का इलाका है। अबू धाबी के डिफेंस एक्सपो आइडेक्स 2021 में रूस नई पीढ़ी के टैंक T-14 अमार्टा को उतारेगा। T-14 टैंक एक लड़ाकू वाहन है जिसे दुश्मन टैंक और मैकेनाइज्ड आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। सऊदी अरब में अब महिलाएं भी सेना में भर्ती हो सकेंगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि सेना में शामिल महिलाओं को जंग के मैदान से दूर रखा जाएगा। इनकी तैनाती फिलहाल सिर्फ शहरों में होगी।